स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत हो रही है शिप के केबिन से और सुबह के बजे हुए हैं अभी 11। अभी मैं अपने ब्रेक टाइम में हूँ और मैं अभी शिप से बाहर नहीं जा सकता। इस कंट्री में मैं क्या, हमारी नेशनलिटी के और भी बहुत सारे नेशनलिटी के क्रू हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे मेन क्या है, वीज़ा रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। और इस कंट्री का नाम है मोरक्को। ये आती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और यूरोप से भी काफ़ी नज़दीक है, जैसे स्पेन से, जिब्राल्टर से। इस देश का नाम है मोरक्को और सिटी है तांगीर। पोर्ट तांगीर में अपना शिप अभी डॉक हुआ है, लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा सकते यहाँ पे। बाहर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अपने पास वीज़ा नहीं है। यहाँ के लिए वीज़ा चाहिए होता है। जो भी इंडियन हैं वो अगर मोरक्को आते हैं तो उन्हें वीज़ा चाहिए होता है। यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा भी अवेलेबल नहीं है। आपको वीज़ा, जैसे आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आते हैं तो आपको यहाँ का वीज़ा लेके आना होगा इंडिया से ही। दिल्ली से आप अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई से कर सकते हैं। वहाँ पे एम्बेसी है और अपनी इंडियन एम्बेसी भी है मोरक्को में। ठीक है। और बहुत सारी कंट्री हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं। बहुत सारी लिस्ट हैं इसमें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कितनी यहाँ पे क्रू। जैसे आपको पता है बहुत सारे नेशनलिटी का क्रू रहता है, उसमें से बहुत सारे क्रू बाहर नहीं जा सकता है। देखिए रिस्ट्रिक्टेड नेशनलिटीज़ यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, देखो इतनी नेशनलिटी है जो बाहर नहीं जा सकती है। मैं दिखाता हूँ। बेलारूस का एक बंदा है शिप में, हमारा नहीं जा सकता। इजिप्ट के 24 हैं, इथोपिया के 3 हैं, गोतमाला के 3 बंदे हैं, हॉन्डुरस के 20 हैं। ठीक है। मॉरिशस आइलैंड के 11 हैं, म्यांमार के 20, वो नहीं जा सकते। नेपाल से 2 हैं, और साउथ अफ्रीका के 3 हैं, श्रीलंकन 4 हैं, तुनिसिया के भी 7 हैं, वो भी अलाउड नहीं हैं। यूक्रेन, वेनेजुएला, वियतनाम, जिम्बाब्वे। ठीक है। और इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे। तो इतने सारे नेशनलिटी के क्रू आज बाहर नहीं जा सकते स्पोर्ट में। लेकिन कुछ कुछ जा रहे हैं, जैसे जाने माने जो ऑन बोर्ड में होते हैं मोस्टली क्रू मेंबर्स, आपने देखे होंगे फिलीपींस से, इंडोनेशियन से, वो लोग जा सकते हैं बाहर। वो लोग जा रहे हैं। या इटालियन, यूरोप के जो भी लोग हैं, स्पेनिश हो गए आपके, या फिर फ्रांस के हैं, बहुत सारे वो लोग जा रहे हैं। एशिया की अगर बात करूँ तो वही मैंने आपको बताया, जैसे वियतनाम तो है इसमें, लेकिन इंडोनेशिया और वो नहीं है, फिलीपींस। वो लोग जा रहे हैं, फिलीपींस के क्रू बाहर। लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा सकते। मैं जाना चाहता था यार, स्पोर्ट में बहुत प्यारा पोर्ट है। मतलब एक नई कंट्री है पूरी मोरक्को। मैं पहले कभी यहाँ पे विज़िट नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम मैं मोरक्को आ रहा हूँ। बाकी मैं आपको शिप से ही, जो शिप का ओपन डेक है वहाँ से बाहर का पूरा व्यू दिखाऊंगा। कैसा पोर्ट है, सिटी दिख रही है पास में, लेकिन उतना क्लियर नहीं है। एक साइड से बीच है, पीछे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे क्रू डिसम्बार्क भी नहीं होता है, बहुत कम क्रू क्रू का डिसम्बार्केशन भी नहीं है। जैसे यूजुअली अदर पोर्ट से हम लोग क्रू मेंबर्स डिसम्बार्क होते हैं, तो यहाँ पे क्रू मेंबर भी डिसम्बार्क नहीं होता इस पोर्ट से, बहुत कम, ना के बराबर। ऐसा सीन है। अभी वीज़ा वीज़ा वाला लफड़ा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पोर्ट्स में ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सारी कंट्री हैं वहाँ पे हमको 1 डे वीज़ा मिलता है। जितने दिन वहाँ पे शिप होल्ड होता है, जैसे 1 दिन 2 दिन, तो उतने दिन का वीज़ा मिलता है। ठीक है। इमिग्रेशन होती है दोबारा पोर्ट पे ही, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम भी नहीं है, बिल्कुल ही अलाउड नहीं। बाकी मैंने बहुत सारी देखे होंगे आपने, बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंने इमिग्रेशन करवाई हैं, दोबारा वीज़ा मिलता है 1 डे का ऐसा कुछ, या फिर आपको पास मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं। या फिर आपको, आपके पास सीडीसी है, सीडीसी से ही काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। वैसे भी हम लोग यहाँ पे एक ही दिन के लिए हैं। सुबह हमारा शिप यहाँ पे 9 बजे डॉक हुआ था और शाम को हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं 8 बजे। 7 बजे क्रू ऑन बोर्ड है। अच्छा खासा टाइम तो था बाहर जाने का, लेकिन यही सीन है सब। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, कल तो एट सी में रहेंगे हम, और उसके बाद में स्पेन जाने, सॉरी स्पेन है, उसके बाद भी नेक्स्ट स्पेन है, उसके बाद भी स्पेन का ही है। 3 पोर्ट स्पेन के ही हैं, फिर जाएंगे इटली। तो इनमें से 2 पोर्ट को मैं एक तो बार्सिलोना में ऑलरेडी गया हूँ काफ़ी टाइम। ऑलरेडी मैंने इसका ब्लॉग वगैरह भी बना रखा है बार्सिलोना का, बहुत पहले। बार्सिलोना बहुत बार मैंने विज़िट किया है। और बार्सिलोना में यार टाइम भी बहुत कम है एक्चुअली में। 7:30, सुबह 7 बजे शिप यहाँ पे डॉक हो रहा है और 1 बजे निकल जाएगा बार्सिलोना से। ये सीन है। और यहाँ पे पता है आपको, सिम कार्ड भी नहीं चल रहा है। जो हम लोग, जो सिम कार्ड हम वहाँ पे यूज़ करते थे यूरोप में,
जैसे ऑरेंज का ले लिया, लिबरा ले लिया, टीम ले लिया, कोई भी हम लोग ले लिया, उसको हम लोग यूज़ करते थे सिम कार्ड को, मतलब डाटा रोमिंग। जैसे हम स्पेन का है तो स्पेन में हम लोग यूज़ करते थे, डाटा रोमिंग ऑन करके चल ही जाता है यूरोप में। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सिम कार्ड चल ही नहीं रहे हैं। मेरा तो चल रहा है, मेरा तो लिबारा है, और दूसरों का ऑरेंज ऑरेंज वालों का चल ही नहीं रहा, डाटा रोमिंग ऑन करके भी नहीं चल रहा है। ये दिक्कत हो रही है आज। तो चलिए चलता हूँ ओपन डेक में, और वहाँ से आपको पूरा थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ बाहर के, कैसा है पोर्ट यहाँ पे। ऐसा कुछ व्यू है बाहर का यहाँ से। ये सब शिप के लाइव बोट हैं। टांगीर का व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से रात का। ये कुछ नज़ारे हैं, और यहाँ पे भी रात के 8 बज चुके हैं। ये रहा पोर्ट का रात का व्यू। अभी यहाँ पे हो चुकी है रात, और मैंने आपको शिप से मोरक्को का बाहर का डे का व्यू भी, नाइट का व्यू भी दिखा दिया है काफ़ी दूर से। बाकी मोरक्को की ज़मीन में हमने पाँव नहीं रखा, मोरक्को के पानी में तो हम हैं ही, बस बाहर ज़मीन में पाँव नहीं रख पाए, कोई बात नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मोरक्को में हमारी एम्बेसी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मोरक्को में हमारी एम्बेसी है रबात में, और उसके एम्बेसडर भी शायद संजय राणा हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी एम्बेसी नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा वीज़ा हमें चाहिए होता है, तो इस वजह से ही अलाउड नहीं है। हम ही इंडियंस नहीं, बहुत सारी नेशनलिटी है, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, बहुत सारे हैं इसमें लिस्ट में, ऐसा नहीं है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। और बाकी टाइम अभी यहाँ पे वैसे शिप लेट हो चुका है, 9:51 हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो 1 घंटा 51 मिनट शिप ऑलरेडी लेट हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। जैसे ही सेल करने वाले थे हम लोग, 8 बजे की सेलिंग थी, 7:30 बजे मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो इस वजह से शिप लेट हो गया थोड़ा सा। अभी तक सेल नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर ऐसा देखो क्या होता है मालूम है, इवन जैसे मेडिकल इमरजेंसी होती है, कई बार शिप को वापस पोर्ट में भी लेके आना पड़ता है। अगर ज़्यादा दूर नहीं है शिप, अब पोर्ट के आसपास है, तो वापस भी लाना पड़ता है। बाकी नहीं तो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है। जैसे कोई भी ऐसा सीरियस केस हो गया, सीरियस मेडिकल इमरजेंसी होगी किसी को भी, चाहे पैसेंजर हो चाहे स्टाफ हो, तो ये सब फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। बहुत सारे शिप्स में आपने देखा होगा ऊपर हेलीपैड रहता है, तो उसी में शिप हेलीकॉप्टर आता है। और नहीं तो फिर वही रोप के ज़रिए हेलीकॉप्टर नीचे नहीं आएगा, नीचे से जो भी पेशेंट रहेगा उसको ऊपर लिफ्ट करेंगे वो लोग, ऐसा होता है। उसके लिए फिर अलग सा ऑपरेशन होता है एक पूरा, उसके लिए भी अलग टीम होती है। वही टीम मतलब वही ड्यूटी जिनकी रहेगी, वही सब वो लोग उसको वो करते हैं उस टाइम पे जो रहेंगे, ये सब होता है। बाकी मेडिकल इमरजेंसी यार बहुत टाइप की हो सकती है, बहुत बार बंदे ही एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसा भी है। चाहे स्टाफ हो, कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं है। हार्ट अटैक हो सकता है किसी को, कुछ भी हो सकता है, गिर सकता है, कुछ भी। तो कई बार चाहे स्टाफ हो या फिर चाहे पैसेंजर हो, कोई भी हो, क्रू मेंबर, तो ऐसा केस हो जाते हैं कई बार।
तो इस केस में क्या होता है, जैसे माना अभी हम लोग पोर्ट में हैं, जिस भी कंट्री में हमारा शिप रहेगा, बाय चांस यहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा फिर उसमें जो पुलिस होगी यहाँ पे जिस भी कंट्री में, एग्जांपल के लिए हम मोरक्को में अभी, या चाहे हम स्पेन में होते, कहीं भी होते, वो आएगी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी पूरी, तब शिप को वो लोग क्लियर करेंगे। क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा एक्सपायर हो गया तो हो सकता है उसको क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन तो उसके ऊपर हुई, वो खुद से मरा है, क्या हो रहा, थोड़ा बहुत होता है, इतना नहीं कि मतलब डीपली नहीं, बट हल्का फुल्का, तो ये सब होता है। उसके बाद शिप वहाँ से निकलेगा। और ऐसा देखो, जैसे शिप एट सी में है, माना चल रहा है शिप, और एट सी में अगर ऐसा हो गया बीच समंदर में, तो उस केस में क्या होता है, नेक्स्ट जिस पोर्ट पे और जिस कंट्री में हमारा शिप लगने वाला है, वहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन होगी, वो पुलिस आएगी वहाँ पे, जो भी अथॉरिटी है, पोर्ट अथॉरिटी है, सब वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, सारा पेपर वर्क ये सब वहाँ पे होगा। जैसे क्रू मेंबर को अगर कुछ हो गया, या फिर देखो, या पैसेंजर को, तो उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। शिप तो सेल हो जाएगा, शिप नहीं रुकता है, शिप तो चलता ही रहेगा। तो उसके बाद थोड़ा इन सब चीज़ों में एक आधा घंटा लग ही जाता है पेपर वर्क कराने में, या फिर उसका लगेज वगैरह सामान वामान सब ये सब सेटलमेंट पोर्ट अथॉरिटी को देने में, फिर वो लोग आगे को ये सब चीज़ करेंगे, जो भी चाहे पैसेंजर हो, क्रू हो, सब लोगों को, उन लोगों का मतलब अरेंजमेंट करना, ये सब, इसलिए शिप लेट हो जाता है कई बार, ये सब सीन है। और नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है, देखो वाटर एम्बुलेंस, जैसे वाटर एम्बुलेंस का भी वही सीन है कि मतलब शिप ज़्यादा दूर ना हो, कुछ नॉटिकल माइल्स में हो पोर्ट से, तो वाटर एम्बुलेंस आती है और उसी में पेशेंट को लेके जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर नहीं भी आता है, आता भी है, बहुत सारे साधन हैं। तो चलिए, मेरा भी सोने का टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं, और मेरी ड्यूटी है कल सुबह। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।